नमस्कार, वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज सुजुकी कंपनी के साथ जुड़ी हुई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक इम्पोर्टेंट खबर के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। गुड न्यूज़ है भारत के लिए। हम श्योर आप जानते हैं कि इंडिया और जापान के रिलेशनशिप जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। हाल ही में जापान के प्राइम मिनिस्टर भारत की यात्रा पर भी आए थे। आपके लिए पहला प्रश्न यह है कि बताइए, जापान के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। 19 मार्च 2020 को इंडिया जापान इकोनॉमिक फोरम एक मीटिंग हुई थी, और इसी मीटिंग को एड्रेस करते हुए आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है, इनका नाम है तोशीहिरो सुजुकी। ये रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर और प्रेसिडेंट हैं सुजुकी मोटर्स के। सुजुकी कार बनाने वाली जो कंपनी है उसके प्रेसिडेंट हैं, और उन्होंने अपना स्टेटमेंट ये दिया है कि सुजुकीज फ्यूचर मिशन इज़ टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी विथ स्मॉलर कार्स। छोटी कार के माध्यम से सुजुकी का एक लक्ष्य है कि वो कार्बन न्यूट्रलिटी को हासिल करना चाहता है। अब इसी मीटिंग के दौरान इंडिया जापान इकोनॉमिक फोरम और जो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जो मीटिंग हुई, तो जापान ने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है। आने वाले 5 सालों में जापान $42 बिलियन भारत में इन्वेस्ट करने वाला है, और इसी 42 बिलियन के अंदर एक बहुत बड़ा अमाउंट सुजुकी भी इन्वेस्ट करने वाला है। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन, एसएमसी जिसको कहते हैं, ये हमारे देश की जो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड है, इसकी पेरेंट कंपनी है। और सुजुकी ने ये अनाउंस किया है कि वो भारत में 10,440 करोड़ रुपए का फ्रेश इन्वेस्टमेंट करेगी, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, बैटरीज़ का मैन्युफैक्चरिंग होगा, और ये जो हैं उनका गुजरात में प्लांट है, वहाँ पर बैटरीज़ और ईवीज़ को पैदा किया जाएगा। और इस सुजुकी के डिसीजन की वजह से हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो एडॉप्शन है वो और ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। ये जो 10,440 करोड़ हैं, उसमें से 3,100 करोड़ रुपीस जो हैं वो सुजुकी मोटर्स गुजरात 2025 तक, यानी कि आने वाले 3-4 सालों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देगा। एक बहुत बड़ा चंक, लगभग 70% जितना जो अमाउंट है, 10,440 करोड़ का 70%, लगभग 7,300 करोड़ रुपीस जो हैं, ये बैटरीज़ के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा। 2026 तक गुजरात में मारुति सुजुकी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए बैटरीज पैदा करेगी, और कुछ अमाउंट जो हैं वो व्हीकल रिसाइकलिंग प्लांट में इन्वेस्ट की जाएगी। 2025 से गुजरात में व्हीकल्स जो हैं उनको रिसाइकल करने का प्लांट भी सुजुकी स्टार्ट करने वाली है। शेयर मार्केट के एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि मारुति सुजुकी का ये जो प्लान है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाना, बैटरीज बनाना, व्हीकल रिसाइकलिंग का प्लांट स्टार्ट करना, तो इन सारे टॉपिक्स या फिर इन सारे डिसीजंस की वजह से जिन लोगों ने मारुति सुजुकी में इन्वेस्ट किए हैं पैसे, उनके इन्वेस्टमेंट जो हैं उनको एक प्रकार का प्रोटेक्शन मिल जाएगा, उनके ऊपर जो रिस्क है वो चला जाएगा। क्योंकि अगर एक कंपनी जो है वो आज के ज़माने में भी सिर्फ आईसीई यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन ही बनाती रही और जो नॉर्मल पेट्रोल डीजल वाली कार्स ही बनाती रही, तो फ्यूचर में ऐसी कंपनीज़ के शेयर जो हैं उसकी कीमत कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में इन्वेस्ट करने वाली कंपनी जो है उनकी कीमत बढ़ती जाएगी। लेकिन यहाँ पर मारुति सुजुकी के इस डिसीजन से जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी अपना रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि दूसरी कंपनीज भी ऐसा ही कर रही हैं। हाल ही में टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रही हैं। अब हाल ही में टाटा मोटर्स ने प्राइवेट इक्विटी कंपनी है जिसका नाम है टीपीजी, और एक अबू धाबी बेस्ड एडीक्यू है, इन दो कंपनीज से लगभग $1 बिलियन उन्होंने इन्वेस्टमेंट के तौर पर अट्रैक्ट किए हैं, और ये $1 बिलियन जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को और ज़्यादा प्रोड्यूस या फिर और ज़्यादा एक्सपांड करने में टाटा मोटर्स इन्वेस्ट करने वाला है। और मारुति सुजुकी की बात करें तो हमारे देश की सबसे ज़्यादा कार बनाने वाली कंपनी अगर कोई है तो दैट इज़ मारुति सुजुकी। लगभग 50% जितना शेयर मार्केट जो है वो इनके पास है। मार्केट शेयर, बेसिकली मार्केट शेयर का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर हमारे देश में 100 कार्स बिकती हैं तो 50 कार्स जो हैं वो मारुति सुजुकी की होती है। तो जो उनका मार्केट शेयर है वो काफ़ी डोमिनेंट प्लेयर हैं, इट्स ए लायंस शेयर जो हैं वो मारुति सुजुकी का है। तो इसीलिए मारुति सुजुकी जब इतना बड़ा प्लान अनाउंस करती हैं तो डेफिनेटली हमारे देश में जो ईवी एडॉप्शन है उसको एक बूस्ट मिलेगी।
Maruti Suzuki has said it's on track to launch its first EV in the Indian market by 2025. 2025 तक मारुति सुजुकी अपनी फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कार को भारत में लॉन्च कर देगी। और उन्होंने ये भी बताया कि सरकार की जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, जो 25,938 करोड़ की PLI स्कीम सरकार ने लॉन्च की है, तो इसमें ऑलरेडी सुजुकी को अप्रूवल भी मिल चुका है। अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात करें तो देखिए 2020 में ग्लोबली जितनी भी कार्स हैं उसमें से सिर्फ 4.6% कार्स इलेक्ट्रॉनिक कार्स थी या फिर ईवीज थी। लेकिन 2030 तक यूरोपियन यूनियन का ये टारगेट है कि जितनी भी नई कार्स यूरोपियन यूनियन में बिकेगी तो उसमें से 60% कार्स जो हैं वो ईवी होगी। भारत का गोल ये है कि 2030 तक हमारे देश में जितनी नई कार्स बिकेगी उसमें लगभग 30% कार्स जो हैं वो ईवी होगी। नीति आयोग ने तो ये एस्टिमेट कहा है कि आने वाले 8 सालों में इस सेक्टर में 19.7 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई कंपोनेंट है ईवी का तो दैट इज़ बैटरी। एक ईवी कार की 40% जितनी जो कॉस्ट है या फिर वैल्यू जो होती है वो उसकी बैटरी की होती है। बैटरी इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट और इसमें जापान, साउथ कोरिया और चाइना डोमिनेंट प्लेयर हैं। इनफैक्ट चाइना की बात करें तो पूरा जो लिथियम आयन सेल सप्लाई चेन है उसमें सबसे बड़ा आज कोई प्लेयर है तो दैट इज़ चाइना। और भारत की जो पॉलिसीज़ हैं, भारत की जो नीतियां हैं वो PLI की हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कि कंपनी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा हमारे देश में और उसके बाद उनको सब्सिडीज़ मिलेगी। आप अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप सेल्स कीजिए और जितना आप प्रोडक्शन करेंगे उसके बाद आपको एक प्रकार से सब्सिडीज़ मिलेगी। तो यहाँ पर जो चाइना की एक प्रकार की पॉलिसी है, चाइना ऑलरेडी लिथियम आयन बैटरी और जैसे मैंने आपको बताया कि बैटरी जो है वो लगभग 40% की वैल्यू कवर करती है। तो चाइना की पॉलिसी जो है वो ज़्यादा आउटवर्ड लुकिंग है और भारत की पॉलिसी जो है वो थोड़ी पैसिव मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि एक कंपनी इन्वेस्ट करेगी फिर प्रोडक्शन करेगी और उसके बाद उनको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो हमें खास करके बैटरी को लेकर कुछ करना चाहिए, कुछ नई पॉलिसी जो है डिज़ाइन करनी चाहिए। ग्लोबल सप्लाई चेन को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी में थोड़े बदलाव लाने की ज़रूरत है। डेफिनेटली PLI जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्कीम है, नो डाउट अबाउट इट। काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी PLI की वजह से हमारे देश में आ रहा है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट्स करने की तो डेफिनेटली ज़रूरत है। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो हैं उनकी डिमांड हम कैसे इंक्रीज़ करेंगे। देखिए, आप कार बना लेंगे, आप सप्लाई तो कर देंगे कार की, 1-2 कार्स आज अवेलेबल भी हैं। आई थिंक 1-2 से भी ज़्यादा कार्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और बहुत सारे मोटरसाइकिल्स, 2 व्हीलर्स भी अवेलेबल हैं। EV की बात कर रहा हूँ मैं ऑफ कोर्स। लेकिन डिमांड जो है वो इसलिए नहीं बढ़ रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को चार्ज करने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे देश में इतना ज़्यादा एक्सपांड नहीं हुआ है। और अगर आप मेरे फाइनेंशियल न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो एक मैंने ख़बर आपके साथ शेयर की थी कि ओला जो हैं, ओला एक इज़राइल की कंपनी के साथ मिलकर अब हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाएगी, खास करके बैटरीज, क्योंकि ये जो इज़राइल की कंपनी है, इस कंपनी की खासियत ये है और इस कंपनी का क्लेम ये है कि 5 मिनट के अंदर पूरी बैटरी जो है वो चार्ज हो सकती है। ये टेक्नोलॉजी इज़राइल की इस कंपनी के पास है और हमारे देश में इसका प्रोडक्शन जो है वो ओला मोटर्स करने वाली है। तो अगर ऐसा कोई ब्रेक थ्रू होता है और जस्ट इमेजिन कि 5 मिनट के अंदर आप अपने मोटरसाइकिल या फिर आपकी कार को चार्ज कर सकते हैं, तो आई थिंक बहुत ही कम समय में जो नॉर्मल ICE कार्स हैं, पेट्रोल डीजल वाली कार्स हैं, उनको लोग फटाफट रिप्लेस करके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। जाते जाते आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। लिथियम की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टॉक जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास है। ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन सा ऐसा देश है जिसके पास लिथियम का बहुत ज़्यादा स्टॉक है? आपका आंसर जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है। डू चेक आउट माई मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर, यह सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर द लेक्चर विद अदर पीपल, हिट द लाइक बटन, स्टिक योर रिव्यू about this video in the comment section. I would love to hear from you. Your opinion matters a lot, and I'll see you soon with one more interesting topic. Till then, enjoy your studies, stay curious. Jai Hind.